अजमेर की स्वर्णिम अयोध्या, सोनी जी की नसिया। अजमेर का जैन धर्म से गहरा जुड़ाव है और यहाँ के कुछ मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक स्थल है सोनी जी की नसिया, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर को समर्पित है। सोनी जी की नसिया अजमेर शहर में आगरा गेट के पास स्थित है। इसे सिद्धकूट चैताल्य भी कहा जाता है। साथ ही इसे लाल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। सोनी जी की नसिया मंदिर का मुख्य आकर्षण मुख्य कक्ष है, जिसे स्वर्ण नगरी या सोने के शहर के नाम से भी जाना जाता है, जो जैन धर्म के संस्करण में ब्राह्मण की सबसे आश्चर्यजनक वास्तुकला कृतियों में से एक है। इस मंदिर में सोने की लकड़ी की कई आकृतियां बनी हुई है, जो कि जैन धर्म की कई आकृतियों को दर्शाती हैं। नसिया की नींव 10 अक्टूबर 1864 को राय बहादुर सेठ मूलचंद और नेमीचंद सोनी द्वारा रखी गई थी और इसे 26 मई 1865 को गर्भगृह में अग्निदेव की छवि के साथ शिष्यों के लिए खोला गया था, जो जैन के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम है। मंदिर का प्राचीन नाम सिद्धकूट चैताल्य है। ये लाल रेत के पत्थर से बने इस मंदिर को लाल मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। 1895 में स्वर्ण नगरी को मंदिर में जोड़े जाने के बाद इसे लोकप्रिय रूप से सोने का मंदिर या सोनी मंदिर कहा जाने लगा, जिसमें स्वर्ण संरचना के साथ साथ परिवार का नाम भी शामिल था। मंदिर का निर्माण करौली से लाए गए लाल पत्थर में किया गया। इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार है, जिसे गोपुरम भी कहा जाता है। मंदिर 2 मंजिला संरचना है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर का एक हिस्सा पूजा क्षेत्र है, जिसमें भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव की मूर्ति स्थापित है, जबकि दूसरे हिस्से में एक संग्रहालय और एक हॉल शामिल है। संग्रहालय के इंटीरियर में भगवान आदिनाथ के जीवन के 5 चरणों पंच कल्याणक को दर्शाया गया है। यह मंदिर समृद्ध वास्तुकला तकनीक का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर के भीतरी कक्ष के छत को लटकते हुए चांदी की गेंदों से सजाया गया है। इंटीरियर को बेल्जियम की स्टेन ग्लास, मिनरल कलर पेंटिंग्स और स्टेन ग्लास वर्क से सजाया गया है। परिसर के बीच में एक 82 फीट ऊंचा स्तंभ खड़ा है, जिसे मान स्तंभ कहा जाता है। यह सफेद संगमरमर के स्तंभ पर उत्कीर्ण जैन तीर्थंकरों के चित्रों के साथ कलात्मक तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका निर्माण सेठ सर भागचंद सोनी ने करवाया था। इसके निर्माण में कुल 250 कारीगरों ने बेहद ही बारीकी से सोने का काम किया है, जिसमें कुल 1000 किलो सोने, पीतल, तांबे का प्रयोग किया गया है। इसमें अयोध्या की शाही रूप, जिसमें हाथी घोड़े वाले सीना, सुमेरु पर्वत, ऐरावत पर राजा की सवारी को खूबसूरती से दर्शाया गया है। मान्यता है कि सभी तीर्थंकर अयोध्या नगरी में ही जन्मे थे और इसी कारण जैन धर्म में अयोध्या से जुड़ाव को इस स्वर्ण नगरी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
अजमेर में जो सोनी जी की नसिया है लगभग वो 156 साल पुरानी है, जहाँ पे स्वर्णिम अयोध्या नगरी भी बनाई गई है। किस तरह से बनी और क्या क्या उसमें उपयोग किया गया, किस धातु से बनी, क्या सोना लगा और उसके अलावा क्या उपयोग हुआ, कितने कारीगर वहाँ थे, इस सब की जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ जो मौजूद है प्रमोद जी सोनी, हम उनसे पूछेंगे किस तरह से अयोध्या नगरी को बनाया गया है और वहाँ पे क्या दर्शनार्थियों को लाभ मिलता है देखने से। दर्शनार्थियों को इसको देखने से जैन धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है और जैन धर्म में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, उनके जन्म के अंदर, उनके जो जिंदगी के अंदर 5 कल्याणक हुए थे, उनका पूरा दिग्दर्शन उनको देखने को मिलता है। उनको पूरी जैन फिलॉसफी, जैन माइथोलॉजी समझने का और देखने का पूरा अवसर मिलता है। ये पूर्ण रूप से शास्त्रों के आधार पर रचना बनाई गई है और तीर्थंकरों के, ऋषभदेव तीर्थंकर के जीवन वृत्तांत का पूरा इसमें आपको जो है दिग्दर्शन करने का मौका मिलता है। यह 1865 के अंदर इसका जो मंदिर का हिस्सा है वह संपूर्ण किया गया और इसमें भगवान की मूर्ति स्थापित की गई। 1871 के अंदर अयोध्या नगरी पंचकल्याण की रचना का निर्माण आरंभ हुआ और 1896 के अंदर वह निर्माण पूरा होकर के यहाँ पर वह अयोध्या नगरी और मध्य लोक की पूरी रचना यहाँ पर स्थापित की गई। इसका निर्माण जयपुर में हुआ और उसके बाद यहाँ ला करके इसको व्यवस्थित किया गया। इसमें बहुत महीन स्वर्ण और कांच की कारीगरी है जो देखते ही बनती है। बेल्जियम क्लास का और उत्कल कांचों का इसमें प्रयोग हुआ है। उस समय कांच भारतवर्ष में नहीं बनते थे, सारे बेल्जियम से इंपोर्ट हुए थे। आज भी वे कांच ऐसे लगते हैं जैसे अभी नए बना करके हटे हों। और क्योंकि इसके अंदर पूरा स्वर्ण से ढका हुआ है, पूरा स्वर्ण से सोने की बरक से कवर्ड है, इसलिए आज भी उसकी स्वर्ण की चमक ऐसे के ऐसे बरकरार है। चारों तरफ रथ, हाथी, घोड़े, रथ यात्रा का दृश्य, बिल्कुल ऐसा सजीव चित्रण है। ऐसे मॉडल्स बने हुए हैं जैसे मानो अभी वे बोल पड़ेंगे। इसको बनाने में अजमेर शहर के अंदर लगभग 250 कारीगरों ने अनेक वर्षों तक कार्य किया और जयपुर में कितने कारीगरों ने कितने वर्ष कार्य किया इसका मैं वृत्तांत नहीं दे सकता, मगर निश्चित तौर पे कम से कम 25 साल तक 200 कारीगरों ने निश्चित रूप से काम किया था। जिस तरह से आपने देखा, सुना कि 1865 में सोनी जी की नसिया की स्थापना हुई, जैसे मूलचंद नेमीचंद सोनी ने स्थापना करी थी। इसके बाद 25 वर्ष इसको सोनी जी के नसिया में जो अयोध्या नगरी बनाई गई स्वर्णिम, उसको बनाने में लगे, जिसमें सैकड़ों कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाते हुए इसकी रचना करी। कैमरामैन अरविंद के साथ पीयूष गोयल, द डेजर्ट एक्सप्रेस।